टास्क कोई भी हम लक्ष्य लेते हैं, फिर हम उससे घबरा जाते हैं खुद ही, और बाप रे इतना 95%, बाप रे, हाँ बाप याद आ जाते हैं, इतना बड़ा। अच्छा, दोनों में आप डिमोरलाइज होते हैं। बड़ा लक्ष्य ले लिया तो भी डिमोरलाइज, हतोत्साहित, घबराहट, और छोटा ले लिया, अरे उसमें भी आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलता, कोई प्रेरणा नहीं मिलती ना। बड़े लक्ष्य में बहुत बड़ा बना लिया तो, ना जो छोटा ले लिया तो भी, अरे थोड़ी सा तो है, कर देंगे, कभी भी कर देंगे, निपटा देंगे, कल कर लेंगे, फिर कल कभी भी, अभी समय नहीं है, इस तरह के बहाने छोटे लक्ष्य में भी आते हैं। और बड़े वाले में तो फिर डर लगने लगता है, तो इसको डर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में कट कर दो, बस बड़े लक्ष्य को छोटे में कर दो, छोटे के लिए प्रयास शुरू कर दो, लक्ष्य मिला फिर आप प्रेरित हो जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप मोटिवेट हो जाएंगे। ये आपको करना है। तो कोई भी आप जीवन में, हाँ ये भी विकलांग है, आज मैं ऐसे लोगों से आपकी भेंट कराने वाला हूं जो कहीं ना कहीं वो हैंडीकैप्ट रहे हैं, फिजिकली कहीं ना कहीं अपूर्णता रही है उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को पूर्णता दे दी, उस अपूर्णता को आड़े नहीं आने दिया। बहाना नहीं, वो तो हकीकत थी उनके पास। हम तो बहाना बनाकर अब विकलांग हो जाते हैं, हैंडीकैप्ट हो जाते हैं। याद आ रहा ना आपके अपने बहाने? अपनी मम्मी से बहाना, अपनी पापा से बहाना, बड़े भैया से बहाना, दीदी से बहाना, पड़ोसियों से बहाना, टीचर से बहाना। बहानी बहाना में तो इतने बड़े हम हो गए। याद आ रहा है ना सब? हर एक के पास कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतिशत में है। बहाने से कोई मुक्त नहीं है, टाल मटोली से कोई मुक्त नहीं है। जिसके अंदर कम है वो तो फिर भी ठीक है, पर लेकिन जिसके पास ज्यादा है वो अभिशप्त जीवन जीने वाला है। जो बहानों को अपना आवरण कवच पहनाते जा रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहा है, वो अपना जीवन अपने आप अभिशप्त करने जा रहा है। इसलिए इससे मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, और वो है अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे में बदल दो, छोटे में बदल, टुकड़ों में कर दो, और उसके लिए प्रयास करना शुरू करो। तो जब आपको सक्सेस छोटी छोटी मिलने लग जाएगी, तो सक्सेस पाने के प्रति आपका तो एक तो टेस्ट आपको मिल जाएगा सक्सेस का, कि सक्सेस क्या होती क्या है, वो आनंद क्या है, वो हम आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वो जिसने सक्सेस, यदि आप क्लास फर्स्ट में आपका एडमिशन हुआ और सेकंड में आप ना जाएं, मैं समझता हूं अभी कोई ना होंगे, क्योंकि ऐसे अवसर ही नहीं आते। हमारे टाइम पे आता था, फर्स्ट का बेटा फर्स्ट में रह जाता था, अब बाकी सेकंड में चले जाते थे। कुछ लोग फर्स्ट में रुक जाते थे, अभी तो रोकना ही नहीं है, रुक जाना नहीं। पर जो लोग आगे की क्लास में जाके रुके हैं कहीं, उनको पता है सक्सेस क्या होती है। तो सक्सेस का जिन्होंने स्वाद चखना शुरू कर दिया ना, फिर वो सक्सेस के बिना रह ही नहीं सकते। फिर वे श्रृंखला बन जाएगी उनके जीवन में, श्रृंखला, एक सक्सेस दूसरी सक्सेस। और कई लोग कैसे हतोत्साहित होती हैं, एक अनसक्सेस, दूसरी अनसक्सेस, तो वो क्या सोचने लगते हैं, ये मेरे बस का अब नहीं है, जहां मैं हाथ लगाता हूं वहीं अनसक्सेस। वो उसको अपना भाग्य मान लेते हैं कि हमारे भाग्य में सक्सेस है ही नहीं है। भाग्य को कोसना, भाग्य को आड़े ले आए। इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि यदि आपने बड़ा टारगेट भी ले लिया, लिखो, कलाम सर ने तो कहा था कि बड़ा टारगेट रखो, छोटा टारगेट अपने आप में बेईमानी है, आत्महत्या के बराबर है, कलाम सर कह के गए। इसलिए बड़े टास्क भी ले लिया तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, इसीलिए हमने इस स्कूल में वीकली टेस्ट इसीलिए निर्धारित कराए। हर सप्ताह सफल हो गए तो सफलता का टेस्ट आपको पता चलेगा, और वो जो बड़ा आपने टारगेट ले लिया है एनुअल एग्जाम का, वो करने में आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। ये भी है शिवानी जी, इन्होंने, ये भी क्रिकेटर,
इनकी भी विकलांगता रही है, लेकिन बहुत सारे मेडल, बहुत सारी ट्रॉफियाँ इन्होंने जीत कर अपना नाम इन्होंने पूरे देश में फैलाया।